गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, ये नीट 2001 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज 0.5% बाय वेट। एटॉमिक वेट इसका दे रखा है 18.4। पूछा इसमें देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज। तो उसमें पूछा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम का। तो ये बेटा क्वेश्चन नीट 2001 में पूछा गया था। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब ये होता है कि उस मॉलिक्यूल में सेलेनियम का कम से कम 1 एटम तो जरूर होगा। तो 1 एटम सेलेनियम का होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब 1 एटम। अगर कुछ ना कहे तो 1 एटम मान लीजिए कि सेलेनियम का उस मॉलिक्यूल में कम से कम 1 एटम होगा, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अगर मान लीजिए उसने कह दे, मेंशन कर दे कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड विच कंटेन 2 एटम्स ऑफ दिस, जैसे सेलेनियम के 2 एटम्स हैं, तो वो अलग आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कह रखा है तो कम से कम 1 एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर उस एलिमेंट का होगा जिसका कहते हैं परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज 0.5% बाय वेट। एटॉमिक वेट कितना है 78.4। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए 0.5% मतलब अगर 100 ग्राम उस कंपाउंड का ले लें, यानी परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम का अगर 100 ग्राम ले लें तो उसके अंदर सेलेनियम कितना होगा? सेलेनियम होगा आपका 0.5 ग्राम। तो 0.5 उसमें हो जाएगा सेलेनियम। तो अगर 100 ले लेते हैं तो 0.5 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करें तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब कम से कम एक एटम सेलेनियम का होगा। इसका मतलब ये होगा उसमें 78.4 होगा, यानी इतना एक एटॉमिक वेट, एक एटम का वेट कितना 78.4, यानी इतना होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो आंसर ऐसे करना है आपका, देखिए 0.5 ग्राम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो 0.5 ग्राम सेलेनियम will be present in 0.5 का सेलेनियम will be present in 100 ग्राम परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम, present in 100 ग्राम परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम। इसका मतलब ये होगा, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट में। तो 0.5 कितने में होगा 100 में, तो प्रेजेंट इन 100 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने में हो जाएगा? देयरफॉर 1 ग्राम कितने में हो जाएगा आपका 100/0.5, इतना हो जाएगा। देयरफॉर कम से कम एक एटम अगर होना चाहिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब, तो एटॉमिक कितना हो जाएगा 78.4। 78.4 ग्राम कितने में मौजूद होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इसको आप क्या करिए 100/0.5 इंटू 78.4। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से इसको कैंसिल, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 20 आ गया। 20 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 1 15, इतना हो जाएगा आपका। और एक आप यहाँ 0 लगा दीजिए तो आपका कितना हो गया 1 2 3 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁴। इतना आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका। अगर उसमें कह दे कि 2 एटम हैं उस मॉलिक्यूल के,
अगर 2 एटम की बात करेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको आप 2 एटम के लिए निकालेंगे। तो अगर कुछ नहीं कह रखा है तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कम से कम एक एटम उपस्थित उसमें होगा। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।